हेलो माय लवली बेकर्स, वेलकम टू दी चारूस केक बेक। तो आज हम फिर एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ हाजिर है। तो आज का एक एनिवर्सरी स्पेशल थीम केक है, हार्ट शेप में बनाया है और चॉकलेट फ्लेवर का केक है। और ऊपर उनको रेड वेलवेट टच चाहिए था, तो वो रेड वेलवेट टच दिया गया है रेड क्रम्ब से। उनको ना उनको बटर क्रीम में केक चाहिए था, ना अंदर से उनको रेड वेलवेट कलर चाहिए था, सिर्फ ऊपर से उनको दिखने में रेड वेलवेट। तो ये उस टाइप का केक है कि अंदर से एकदम चॉकलेट और ऊपर से कोई भी देख के रेड वेलवेट केक ही उसको बोलेगा। तो मैंने लेयर्स को असेंबल कर दिया है एज़ यूजुअल, और क्रम कोटिंग के बाद मैंने सीधा फाइनल फिनिशिंग के वक्त से ही वीडियो स्टार्ट किया है। तो ये फाइनल फिनिशिंग चल रहा है। अच्छे से मैं क्रीम को स्मज करते हुए पैलेट नाइफ की हेल्प से पूरे में अच्छे से कवर कर रही हूँ। तो देखो इस तरीके से 90 डिग्री एंगल से पैलेट नाइफ को ले और अच्छे से इसको कवर करें। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर इन योर फैमिली मेम्बर्स। प्लीज़ गाइज लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आपके लाइक्स एंड कमेंट्स से हमको भी प्रोत्साहन मिलता है। तो देखो इस तरीके से मैंने अच्छे से उसको क्रम कोट करने के बाद फाइनल फिनिशिंग करने के लिए स्क्रैपर की हेल्प से अच्छे से उसको स्क्रैप कर दिया है। तो अब आपको टॉप से व्यू दिख रहा होगा, तो हार्ट शेप दिख रहा होगा अच्छे से। इतनी देर तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि इसका हार्ट शेप बन कहाँ से रहा है। एक्स्ट्रा क्रीम ऊपर से रिमूव कर देंगे, एज से सेंटर की तरफ ले जाते हुए। फिनिशिंग की इतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि पूरा ही केक क्रम से कोट होने वाला है। बट मैंने आपको पहले भी बताया कि भले किसी से भी कुछ भी क्रम से या किसी से भी कोई कवर हो जाए, बट अपने को फिनिशिंग ना अच्छा दे के देना है। तो देखो इस तरीके से करने के बाद, तो देखो गाइज अभी आपको इतना हार्ट शेप में हमेशा यही होता है जब हम बनाते हैं ना, ऊपर का शेप एकदम सही नहीं होता है। तो ये इसके लिए ट्रिक होती है कि थोड़ा कम हार्ट शेप बैठता है। तो उसको करने के लिए आपको है ना टॉप से क्रम कोटिंग या फाइनल फिनिशिंग के बाद एक हल्का सा ऐसे वी कट काटने का। अब आप देखिए कि हार्ट का जो शेप बना है ना वो कितना अच्छे से दिख रहा है। और जो बीच में से हमने एक लेयर निकाला है छोटा सा वी मार्किंग करके, उसको हम क्रीम से अच्छे से इस तरीके से कवर कर देंगे दोनों तरफ से। और फिर आप देखिएगा कि ये हार्ट शेप कितना सुंदर लग रहा है। उससे पहले ना हार्ट शेप का जो ये ऊपर का शेप होता है वो इतना अच्छे से दिख नहीं रहा होता है, बट इसके बाद देखो एकदम क्लियर आपको दिखने लग जाएगा प्रॉपर हार्ट शेप। तो अच्छे से इसको कवर कर दे, फिर एक्स्ट्रा क्रीम को हम अच्छे से रिमूव कर देंगे स्क्रैपर की हेल्प से। और फिर इसके ऊपर हम सीधा, अगर आपको इसको सेट करना है तो थोड़ी देर सेट भी कर सकते हो, और नहीं तो क्रम्स लगाने हैं तो क्रम्स लगा सकते हैं। तो इस तरीके से स्क्रैपर की मदद से देखो किया है, और कितना अच्छा हार्ट शेप दिख रहा है। देखो दूर से ही वी शेप, वी कट लगाने से ना इसका लुक एक अलग ही लेवल का आ चुका है। और टॉप से भी मैंने एक्स्ट्रा क्रीम को वगैरह रिमूव कर दिया है। और उसके बाद तो आपको पता ही है हमको इसको क्रम से कोट करना है। तो क्रम बनाने की विधि मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि खामोखा वीडियो लंबी हो जाएगी। और पर अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको चैनल पे देख सकते हैं। तो ये मेरे रेड क्रम्स हैं, इनको बनाने की विधि एकदम ईजी है। मैंने उस वेनिला कपकेक्स बनाए थे और सिर्फ उसमें रेड कलर डाला था, इसमें कोई फ्लेवर नहीं है। जस्ट एक वेनिला कपकेक्स जो बनते हैं ना, कपकेक्स ही 3 बनाए थे, और उसको अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में डाल के मैंने चर्न कर दिया, और फिर इसके ये क्रम्स बन गए। तो पैलेट नाइफ में क्रम्स को पकड़े और इस तरीके से देखो लिफ्ट करते करते ऊपर तक लगाए, ऐसे हल्के हाथों से, ज़्यादा प्रेशर नहीं दे और हल्के हाथों से उसको लगाते रहे। तो इस तरीके से करते हुए हमको इस पूरे केक को कवर करने का है एज पे, और टॉप पे मेरे को सेंटर में हार्ट चाहिए और कॉर्नर पे एक बॉर्डर बनाने का है। तो उस हिसाब से मैं इसको करूँगी। हमको इतने अच्छे से कवर करने का, और आप कलर देख सकते हैं कैमरा में, तो मुझे नहीं पता कितना अच्छा दिख रहा है, बट इतना ब्यूटीफुल रेड कलर आया था ना,
फिर इसी तरीके से पूरी एज को कवर करते हुए अब मैं टॉप में, मेरे को सिर्फ कॉर्नर पे बॉर्डर लगाने का है तो मैं उसके लिए स्पेस ना खाली ही रखूँगी, और बीच में भी एक हार्ट शेप ही बनने का है, ऐसे ही बनाने का है। तो मैं फिंगर्स की हेल्प से देखो कैसे प्रेस करते हुए अच्छे से उसको कवर कर रही हूँ। देखो हार्ट शेप ही बना रही हूँ और बॉर्डर एक खाली छोड़ रही हूँ। बॉर्डर पे पहले से आप क्रम्स नहीं डालें, क्योंकि क्रम्स के ऊपर जब आप कोई भी डिज़ाइन करोगे तो गिरने के चांस रहते हैं। तो या तो आप पहले, अगर आपसे इसे नहीं बॉर्डर छूट के डाला जा रहा है तो कुछ नहीं डाल दे, पर जब बॉर्डर बनाए तो नाइफ़ की हेल्प से उधर से क्रम्स को हटा दे, वरना आपकी बॉर्डर फॉर श्योर नीचे गिरने वाली है, क्योंकि क्रीम से क्रीम टच होगी तो वो चिपक के रहेगा। ऊपर का क्रम तो इतना चिपका हुआ नहीं है तो उसको क्रीम को ग्रिप भी नहीं मिलेगा, तो गिरने के चांस डेफिनेटली 110% होते हैं। तो ऐसा नहीं कि देखो अब ऊपर मैंने हाथ से ही एक हार्ट शेप ड्रॉ कर दिया है रफली, और जहाँ मुझे थोड़ी बहुत क्रीम दिख रही है, मेरे पास क्रम्स ना भर भर के पड़े थे तो मैंने सोचा वेस्ट करने की से कोई मतलब नहीं है, तो उसको ऊपर मैंने अच्छे से प्रेस करते हुए लगाया। और जो 3D इफ़ेक्ट वाला हार्ट बोलते हैं ना, एक्चुअल में वैसा दिख रहा था, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। उसके बाद मैंने क्रीम भरी, वाइट क्रीम ही भरी है पाइपिंग बैग में, क्योंकि रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन तो डेडली ही है, आपको भी सबको पता ही है। तो वो भर के मैंने उसके ऊपर बॉर्डर पे लगाना उसको चालू किया है। तो मैंने इसमें स्टार नोज़ल डाला है, और देखो क्रीम के ऊपर मैंने क्या बोला है, कभी भी टच होने दे फिर प्रेस करे। देखो टच किया प्रेस, टच किया प्रेस, इसी प्रोसेस से करते हुए पूरे में बॉर्डर बनाएंगे, और कितनी गजब की लग रही है। तो जब आपको अगर कोई सिंपल सी केक देनी होती है ना, तो आप इतनी सी बॉर्डर ऊपर, और नीचे बॉर्डर नहीं भी बनाओगे तो भी चल जाए, क्योंकि नीचे तो आप देख ही रहे हो हमारा पूरा ही साइड कवर हो चुका है। तो मेरे को नीचे से अभी बोर्ड ऐसा ही मत दे देना, क्लीन करने का है, मैं भी करूँगी, बट मुझे नीचे भी बॉर्डर बनाने का है, क्योंकि जो डिज़ाइन मुझे मिला था उसमें नीचे भी बॉर्डर था। तो ऐसे प्रेस करते हुए पूरे में अच्छे से बनाए, और बनाने के बाद जहाँ पे भी आपको खाली स्पेस, देखो थोड़ी थोड़ी बॉर्डर बनने के बाद मुझे लग रही है कि खाली स्पेस है, तो मैं उधर वापस से क्रम डालूँगी। तो ये बॉर्डर मैंने इसीलिए पहले बनाई है कि आइडिया लग जाए कि कहीं पे खाली स्पेस है तो वहाँ पे भी क्रम डाल के अच्छे से कवर करें ना, कि बॉर्डर के बाद वाली सारी जगह सिर्फ क्रम से भरी हुई होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने पूरे में ही बॉर्डर बनाया। और लुक एट दिस गाइस, कितना सुंदर हार्ट शेप, कितना अच्छा दिख रहा है, हमको दिखाने की भी ज़रूरत, दूर से ही दिख रहा है, जबकि इसका साइड व्यू ही है, टॉप व्यू नहीं है, वरना आपको और भी ज़्यादा डिटेलिंग का समझ में आता। अब मैं नीचे से उसको देखो अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो जो क्रम्स है उनको फेंकने का नहीं है, इस तरीके से लेते हुए वापस ले सकते। तो आप यूज़ में अगर आपका डब्बे में भर के रख देंगे तो ये कोई 15 दिन तक भी क्रम्स ख़राब होने वाले नहीं है। तो और कोई एनिवर्सरी केक आए तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, और आपको ये ऐसे यूज़ नहीं करना है तो बच्चों को दे के भी ख़त्म कर सकते हैं। तो देखो जो मैं है कॉर्नर पे क्रम्स को थोड़ा प्रेस करते हुए बॉर्डर से स्टिक कर रही हूँ, और जहाँ मुझे फिर भी खाली स्पेस लगेगी उधर भी मैं उसको अप्लाई कर दूँगी। देखो यहाँ मुझे थोड़ी दिखी तो उधर कर दिया, और जहाँ ऊपर भी लगा तो इस तरीके से हाथ में पकड़ के ऊपर, क्योंकि एज में तो कितना ही झुकोगे आप, तो आप उस तरीके से इसको कंप्लीट कर सकते हो। ये होने के बाद नीचे की तरफ बॉर्डर, वो भी मैं वाइट क्रीम से ही बनाऊंगी। मैंने अच्छे से पूरे बोर्ड और टर्न टेबल को क्लीन कर दिया है, और उसके बाद मैंने वापस से केक को उसके ऊपर रखा है, और बोर्ड को भी अच्छे से क्लीन करेंगे। इस तरीके से आप कोई भी कॉटन का क्लॉथ लेके आप अपने बोर्ड और बॉक्स या टर्न टेबल वगैरह को क्लीन करके रख दें, और उसके बाद बॉर्डर बनाना चालू करें। तो मुझे जो पिक्चर मिला था ना उसमें डबल बॉर्डर था नीचे की तरफ, जो मैंने ऊपर बनाया वही बॉर्डर नीचे की तरफ डबल था। तो ऊपर भी जहाँ मुझे खाली लग रहा है थोड़ा सा, मैंने आपको दिखाया था वीडियो बनाते, जो एज पे नहीं था बॉर्डर बनाने से पहले, उधर भी पूरी जगह पे मैंने डाला है और बॉर्डर बनाना चालू कर दिया। ये बॉर्डर को पीछे की तरफ थोड़ा हल्का प्रेस और आगे की तरफ कम करते हुए ऐसे करेंगे। उस जो डिज़ाइन मुझे मिला था उसमें डबल बॉर्डर था नीचे की तरफ, ये सेम ही पैटर्न का डबल बॉर्डर, मतलब ऐसे ऊपर से देखते हैं ना तो नीचे जाते जाते हार्ट डबल बड़ा नहीं हो रहा होता, वैसे 3D टाइप का ऐसे पंप करते हुए ऊपर आ रहा है, वैसे था।
तो मैंने सेम ही डिज़ाइन को किया, बस उसमें कुछ खास अलग ऐसे कुछ नहीं था, बस यही बॉर्डर को रिपीट करके जब 2 बार डालोगे तो टॉप का आपको थोड़ा सा हल्का छोटा दिखेगा और नीचे से जो बेस का एकदम होता है ना वो थोड़ा ब्रॉड दिखने लगता है बॉर्डर की वजह से, और डबल बॉर्डर आ जाती है तो और भी फैला हुआ लगता है। तो ऐसे लगता है कि ऊपर से तो कोई चीज़ सिकुड़ रही है और नीचे जाते जाते इतनी फैल के आ रही है ना, तो ऊपर से देखते तो बहुत ही सुंदर लगता है वो वाला व्यू। तो देखो एक बार मैंने पूरे में बॉर्डर कंप्लीट कर दिया और फिर मैं दूसरी बार बॉर्डर बनाना चालू कर दूँगी। देखो क्रम के साथ साथ क्रीम वापस आ रही है, चिपक भी नहीं रही है अगर अच्छे से नहीं लगाए तो इसीलिए बोलते हैं कि क्रम से होते हैं उधर नहीं लगाने का। तो पीछे वापस देखो सेकंड मैंने करना चालू कर दिया है। यहाँ हल्की स्पेस कम है तो हल्का प्रेस करते हुए ही खींचेंगे क्योंकि बोर्ड कम है और 2 लेयर जो मेरे को बनाने के वो मैं बना रही हूँ। तो देखो कैसा लग रहा है, अभी आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। बॉर्डर की वजह से नीचे से ऐसे लगता है ना फैला हुआ, जब ऊपर से देखते हैं तो इसी इफेक्ट से 3D इफेक्ट जो बोलते हैं ना उस टाइप के इफेक्ट्स आते हैं। तो ये करने के बाद यहाँ से देखो हल्का क्रीम मेरा बाहर निकल रहा है तो मैंने उसको क्लीन किया और फिर से उसको अच्छे से करना चालू कर दूँगी डबल बॉर्डर को, और लास्ट में क्लॉथ से ये जो थोड़ा सा स्पेस वहाँ पे ख़राब हो गया है वो भी ठीक कर दूँगी। इस तरीके से मैंने इसको कर दिया। तो आपको कभी भी अगर कोई भी रेड वेलवेट केक बोले और कम रेट में मांगे तो आप इस तरीके से भी बना के उनको दे सकते हो। और इस पर और भी कुछ डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, एनिवर्सरी टैग लगा दिया, सिंगल बॉर्डर भी चल जाता, करके दे सकते हो। पर उन्होंने मुझसे है ना कपल के फ़ोटोज़ हार्ट थीम के टाइप से मांगा था उनको डेकोरेशन, तो मैंने ये पेपर टॉपर्स ला के रखे थे कपल्स वाले एनिवर्सरी के, मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, तो मैंने वो सब प्लेस किए। तो सबसे पहले मैंने उनको प्लेस किया हार्ट पे। अब मेरा ये है कि मैंने प्लेस तो कर दिया हार्ट पे, ऊपर भी अच्छा ही लग रहा था, बट ये राउंड केक होता और उस पर ऊपर प्लेस करते ना तो काफ़ी सुंदर दिखता। ऑलरेडी वो एक डिज़ाइन है केक का, हार्ट शेप है, पर जैसे ही टॉपर्स रखने अरेंज करने चालू किए ना तो पूरा हार्ट तो चला ही गया था। केक तो अच्छा ही लग रहा था नो डाउट, बट उसकी एक और यूएसपी कि वो हार्ट शेप में स्पेशली बनाया। अगर ऐसे ही बनाना तो राउंड में ही बना देते ना, अगर शेप दिखाना ही नहीं है वैसे तो मुझे कुछ सही जचा नहीं था। तो फिर मैंने फिर से क्लाइंट से डिस्कस किया कि क्या करें, इसको साइड में कर दे क्या, कि ऊपर से तो उसका लुक ही जा रहा है। तो उन्होंने बोला हाँ कर दो मैम, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उसको फिर अलग तरीके से अरेंज कर दिया था, वो आगे वीडियो में आपको दिख जाएगा। हाँ, और अरेंजमेंट्स के लिए मैंने कुछ खास नहीं, एनिवर्सरी टॉप और गोल्डन बॉल्स जो आजकल आते हैं ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल थे, ये सब नॉन एडिबल है। और जब भी आप इस तरीके की नॉन एडिबल चीज़ें अपने केक पे अरेंज करके दो ना, तो कस्टमर को पहले बता देना चाहिए कि ये नॉन एडिबल है, तो वो आप निकाल दे सेफ्टी पर्पज़ से। तो केक तो देखो ऐसे अच्छा ही लग रहा है, बट वो हार्ट शेप है वो चला जाता है उसका लुक। तो फिर मैंने इस तरीके से साइड में उसको अच्छे से अरेंज कर दिया था। तो ये उसका फाइनल लुक था, होप आप सबको पसंद आया होगा। और ऊपर से मैंने गोल्डन स्प्रिंकल्स भी इसमें लगा। तो आपको ये फाइनल डिज़ाइन कैसा लगा, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और चैनल पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कीप शावरिंग योर लव ऑन चारूज केक बेक। हैप्पी बेकिंग गाइस, सी यू विद